एक गांव में एक भगवान दीन नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था और समय-समय पर सब्जियों की खेती करता रहता था। उसको एक बेटी थी जो अब शादी के लायक हो गई थी। उसकी शादी भी उसने तय कर दी थी। शादी में उसके ज़्यादा खर्च आने वाला था, इसलिए वह जो है काफ़ी परेशान रहता था। उसने सोचा क्यों ना जो है इस बार जो आलू ज़्यादा पैदा हुए हैं, इन्हें मंडी ले जाकर के बेचूँ ताकि कुछ पैसे अधिक मिल जाए। वह यही सोच रहा था तो उसके मन में एक ख़्याल आया कि क्यों ना जो है गाँव में एक दिनेश नाम का ट्रक ड्राइवर था जिसके पास ट्रक थी, उससे जाके बात करे। फिर वह गाँव में जाता है और दिनेश के घर पहुँचकर दिनेश से बात करता है और दिनेश से कहता है कि आप हमारे आलू को अपने ट्रक में लोड कर लीजिए और हम मंडी ले जाकर के बेचेंगे, कहाँ जहाँ ज़्यादा पैसे मिल सकेंगे। दिनेश कहता है ठीक है, आप जब कहो तब हम आपके आलू को लोड करके और मंडी ले चलेंगे। उसके अगले दिन ट्रक पर आलू लोड होता है। लोड होने के बाद में भगवान दीन और दिनेश दोनों लोग जो है मंडी के लिए सुबह-सुबह निकल पड़ते हैं। दोनों लोग चलते हैं, कुछ दूर पर जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद में एक नाका पड़ता है और उस नाके पे जो है उनकी गाड़ी को पुलिस वाले रुकवा लेते हैं। जब उनके ट्रक को पुलिस वाले रुकवा लेते हैं और उसके बाद में ड्राइवर नीचे उतर के आता है, पूछता है साहब क्या बात है? तो वहाँ कहते हैं कि जो है गाड़ी के पेपर दिखाओ। तो कहता है कि साहब गाड़ी के तो हमारे सारे पेपर कंप्लीट है, जितने भी हैं सब। तो सिपाही कहता है नहीं, पेपर लेकर के आओ। उसके बाद में दिनेश जो है गाड़ी में से गाड़ी का पेपर लेकर के आता है और उसके बाद में उस पेपर को जो है सिपाही को देता है। सिपाही उस पेपर को लेकर के आता है और दरोगा जी को देता है। दरोगा जी पेपर को ध्यान से देखने लगते हैं और देखने के बाद उनको पता चलता है कि गाड़ी का पेपर तो एकदम कंप्लीट है। अब सोचते हैं कि कैसे इसे इससे रिश्वत ली जाए, क्योंकि उस टोल वहाँ पे जो चेक पोस्ट था, उस पर जितने भी पुलिसकर्मी थे सब घूसखोर थे। वहाँ जो है जितनी भी गाड़ियाँ निकलती थी किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे माँगने लगते थे। दरोगा जी कहते हैं कि जो है एक काम करो, अपना ट्रक साइड में लगाओ और हम जो है तुम्हारे ट्रक की तलाशी लेंगे। इसमें जो है शायद कुछ दिक्कत हमें लग रही है, कुछ तुम स्मगलिंग वाला सामान भरे हो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। भगवान दिन उतर के आता है, ट्रक ड्राइवर जो है दिनेश वहाँ गाड़ी को साइड में लगाता है। भगवान दीन कहता है कि साहब ऐसा मत करिए, हम मंडी पहुँचने में हमें देर हो जाएगी और हमने ऐसा कोई काम इसमें नहीं किया है। हम सिर्फ़ आलू ही लोड किए हैं और मुझे मंडी पहुँचना है। अगर आप उतरवा देंगे तो मुझे दोबारा लोड करने के लिए वापस से पैसे खर्च करेंगे और समय का भी नुकसान होगा। जो दरोगा थे वह कहते हैं कि नहीं, सारे जितने भी स्मगलर होते हैं वह यही बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब जाँच होती है तब पता चलता है कि यहाँ तो गलत कर रहे थे। तुम्हारे भी आलू उतारे जाएँगे और चेक होगा उसके बाद ही तुम जाओगे। इतनी बात सुनकर भगवान दीन परेशान हो जाता है, वह सोचता है कि अब तो मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भगवान दास मन ही मन सोचता है, कहता है कि मैंने गलत किया भी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे इतना झाम उठाना पड़ रहा है। फिर वहीं पर एक सिपाही आता है और कहता है कि आप ऐसा करो, कुछ ले दे के मैं तुम्हारा काम बनवा दूंगा और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें एक भी आलू उतारना नहीं पड़ेगा। वह कहता है कि हम चलो, मैं बड़े सर से बात करता हूँ और अभी तुम्हारी सेटिंग करवा देता हूँ। भगवान दीन कहता है मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। इतने में दरोगा जो है उन्हें बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें बिना चेक करवाए हुए गाड़ी यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद में ही तुम गाड़ी को आगे ले जा सकते हो। भगवान दीन कहता है साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं इन आलूओं को अभी मंडी ले जा रहा हूँ, वहाँ उसको बेचूँगा, मेरी लड़की की शादी है, उसके बाद में मैं उसमें पैसे खर्च करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ और इतने पैसे मैं आपको दे दूँगा तो मैं क्या करूँगा? और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इधर जो है दरोगा कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें गाड़ी खाली करवानी पड़ेगी, पूरी चेक होगी, एक-एक बोरी चेक होगी, उसके बाद में ही तुम जा सकते हो। बार-बार भगवान दीन रिक्वेस्ट करता है लेकिन वह दरोगा नहीं मानता है। उसके बाद में एक कोने में आकर बैठकर रोने लगता है। जब उस वहाँ रो रहा था तो एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे को कम करवा दूँगा। मैं साहब से कह के जो 20,000 कह रहे हैं मैं 10,000 करवा दूँगा और तुम मत रो। यहाँ जो है पुलिस वालों की पहले ही मिली-भगत होती है कि पहले ज़्यादा बताओ, उसके बाद में एक सिपाही जा कर के उसे कम करवाएगा, सहानुभूति दिखाएगा। इन लोगों की मिली-भगत होती है। वहाँ किसान कहता है मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है,
10,000 भी मैं कहाँ से इकट्ठा करके लेके आऊँगा। वहाँ जो है सिपाही कहता है, अगर तुम्हारे पास 10,000 नहीं है तो तुम यहीं बैठो और यहीं आराम से रहो, आराम से अपनी गाड़ी खाली करवाओ। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। वहाँ बहुत परेशान हो जाता है, फिर दरोगा उसे बुलाता है, कहता है कि तुम 10,000 की व्यवस्था करो और अपनी गाड़ी को लेकर के जाओ यहाँ से। सिपाही ने बोल दिया है कि इससे 10,000 लेना है तो मैं तुमसे 10 ही हज़ार लूँगा, 20,000 नहीं लूँगा। वहाँ किसान कहता है, ठीक है साहब, मेरे पास तो है नहीं, मैं जा रहा हूँ घर से, मैं पैसा लेकर के आऊँगा, उसके बाद में मैं आपको दूँगा। किसान जो है, जो भगवान दीन था, वह जो है तुरंत एक ऑटो पकड़ता है और घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह घर के लिए निकल पड़ा था, तो घर पहुँचने ही वाला था कि कुछ पहले ही एक जगह कुछ भीड़ दिखाई दी और एसपी साहब की गाड़ी भी खड़ी वहीं पे दिखाई दी। तब वहाँ जो है वहीं उतर जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्यों ना एसपी साहब से इसके बारे में बात किया जाए, हो सकता है कुछ काम बन जाए। जो दरोगा हमारे साथ गलत कर रहा है, हो सकता है उससे कुछ मुझे निजात मिल जाए। उसके बाद में वहाँ उतर के और एसपी साहब के पास पहुँचने वाला होता है कि एक सिपाही उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है मुझे एसपी साहब से मिलना है, मैं उन्हीं को बताऊँगा। तो वह कहता है अभी एसपी साहब किसी इम्पोर्टेंट काम से आए हुए हैं, अभी तुमसे नहीं मिल पाएँगे। तुम मिलना हो तो उनके ऑफिस में आना। इधर एसपी साहब देख लेते हैं, उस किसान और सिपाही की बातों को सुन लेते हैं। वह तुरंत जो है सिपाही से बोलते हैं कि आने दो उसे। जब वहाँ पहुँचता है, भगवान दीन एसपी साहब के पास पहुँचता है और कहता है कि जो है साहब पैर पकड़ लेता है और कहता है साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। एसपी साहब तुरंत उसे उठाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है? तब वह सारी बात बताता है कि मैं ट्रक ले जा रहा था, मंडी में आलू से लदा हुआ है और उसे रास्ते में चेक पोस्ट पर रोक लिया है और मुझसे रिश्वत माँग रहे हैं। एसपी साहब पूरी बात समझ जाते हैं और वह जो है किसान से कहते हैं कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अगर मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूँगा तो उसके खिलाफ मैं कुछ एक्शन ले पाऊँगा तगड़ा, नहीं तो वहाँ जो है फिर बाद में बहाल हो जाएगा और अपनी ड्यूटी करने लगेगा और फिर रिश्वत लेना शुरू कर देगा। इसके बाद में एसपी साहब उस किसान के शर्ट में एक कैमरा लगाते हैं और कैमरा लगाने के बाद में उस किसान को 10,000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है इन पैसों को लेकर जाओ और दरोगा से अच्छे से बात करना और बात करने के बाद में ही इन पैसों को देना। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि तुम उसे रिश्वत दे रहे हो, वह तुमसे रिश्वत ले रहा है। उसके बाद ही मैं उसके खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन ले पाऊँगा। अगर मैं उसके खिलाफ सबूत के आधार पे एक्शन लूँगा, तो उसे ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और वह जो है हमेशा के लिए छुट्टी पा जाएगा। नहीं तो बाद में वह फिर बहाल हो जाएगा और फिर रिश्वत लेना शुरू कर देगा। एसपी की बात सुनकर के किसान वहाँ से चल दिया और जो एसपी साहब ने पैसे दिए थे उसको भी लेकर के। किसान जो है दरोगा के पास पहुँचता है, दरोगा के पास पहुँचने के बाद में वह जो है कहता है साहब कुछ पैसे और कम ले लीजिए, अभी इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। दरोगा कहता है उसे उल्टा-सीधा और कहता है तुम 10,000 रुपए दो, उसके बाद में अपनी गाड़ी लेकर के जाओ। 10,000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने सारे आलू लेके जा रहे हो, आधा बेचोगे तो भी 10,000 पा जाओगे। उसके बाद में वह 10,000 रुपए लेता है और किसान से कहता है अब तुम आराम से जा सकते हो। जैसे ही किसान वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, तुरंत जो है एसपी साहब की गाड़ी पहुँच जाती है। दरोगा देखकर चौंक जाता है और सोचता है मन में दरोगा देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो है इस कारनामे के बारे में एसपी साहब को पता चल गया हो और वह जो है तुरंत एसपी साहब के पास पहुँचता है, सैल्यूट करता है। एसपी साहब पूछते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो वह कहता है, हाँ हुजूर, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तब बोलते हैं कि जो है एसपी साहब कि इस ट्रक को तुमने क्यों रोका है? तो वह दरोगा बोलता है, सर मुझे सूचना मिली थी कि इस ट्रक में कुछ आपत्तिजनक पदार्थ हैं, कुछ मादक पदार्थ है, इसलिए मैंने इसे रोका था और जो है इसकी चेकिंग कर रहा था। एसपी साहब कहते हैं तुम चेकिंग कर रहे थे या रिश्वत ले रहे थे? वह कहता है नहीं साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुरंत जो है एसपी साहब अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड था तुरंत उसे दिखाने लगते हैं और कहते हैं जो है तुमने इस तरीके से इससे 10,000 रुपए लिए हैं, हमारे मोबाइल में सारा कैद है। और तुरंत जो है उसे जो एसपी साहब के साथ फ़ोर्स आई थी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। जब उसे जेल में बंद कर देते हैं, उसके बाद में वो उसे कोर्ट लेकर जाते हैं और सबूतों के आधार पे उसे सज़ा हो जाती है और सज़ा होने के बाद में उसकी जो और संपत्ति थी
कितना उसने घूस लिया था, इन सारे बारे में जानकारी पुलिस करती है। उसके बाद में उसके ऊपर और धाराएँ लग जाती हैं। और इधर जो है जो किसान था, यहाँ एसपी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आज एसपी साहब की वजह से जो है हम बच गए, नहीं तो मुझे फालतू में पैसे देने पड़ते थे। एसपी साहब बहुत अच्छे थे। और उसके बाद में वहाँ जो है जाता है उनके आवास पर और बहुत-बहुत धन्यवाद बोल के आता है और अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।